people are sharing their genuine experience, what they were thinking while they were going through the process, while they were there at the selection center. That really helps you understand it. I think any coaching wouldn't do much, but a person sharing genuine experience, I think that gives you a better understanding. और ये चीज थोड़ी सी आपको देखनी भी चाहिए कि आपकी स्टोरी अगर ग्रुप से बहुत ही ज्यादा अलग है, इट इज नॉट रियली अ गुड साइन. Yeah, it's not a good sign. तो इफ यू आर गुड एट सम, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो स्पोर्ट्स में चलेगा कम. अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, पढ़ाई थोड़ी कम, मतलब इट्स यू शुड बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ, एक्सप्लेन कि आप क्यों खराब हैं. स्नेक रेस में मैं कुछ ज्यादा ही मोटिवेट होके और मैंने परफॉर्म कर दिया था और मेरी नी इंजरी भी हो गई थी अच्छी खासी. द पॉइंट इज के यू हैव टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि अगर मुझे WAT में वर्ड्स लिखने हैं तो मेरा सेंटेंस 5 वर्ड्स से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वर्ड्स मिस होंगे. तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा. जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय. स्वागत है आपका द फौजी शो में. द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है. इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए. आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ. मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो. टुडे वी हैव विद अस पूनम, CDS AIR 1. शी हैज सिक्योर्ड AIR 1 एंड SSB और रिटर्न दोनों में उनके 100+ मार्क्स हैं. You can check that out as well. She has took no coaching. She's a alumni of Lady Shri Ram. She's Fauji brat, the APS throughout. So lots of things which are common amongst the audience as well. Thank you so much, Poonam, for accepting my invitation and coming on our channel. Privileged to have you and host you. थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को प्लीज बताइए कि कौन है पूनम एंड व्हाट इज द बैकग्राउंड एंड कहाँ से आपको मोटिवेशन मिली. Since your father is in the army, so I'm assuming that's the answer. But if other than that there is something, please share. So thank you so much, Simrat, for giving me an opportunity to share my journey with the aspirants. And I'm a huge admirer of your work, and I've been following your channel throughout my journey. This is my first ever attempt for CDS, and also the first competitive exam that I've ever appeared for. And I've not taken any coaching for the written examination or for the interview process. And it was only the online resources on which I've remained dependent upon. And yeah, about rank 1, of course, I think God has been kind. It is still sinking in, and I think I'm going to take some time. So yes, that's. आर्मी की मोटिवेशन कहाँ से? बिकॉज आसपास विमेन इन यूनिफॉर्म तो कम ही है जनरली देखे जाए, तो ये मोटिवेशन कहाँ से? सी आर्मी कैंटोनमेंट में रहना, आर्मी स्कूल में पढ़ना, और वो चीज तो एक ऑफ कोर्स दैट बिकम्स योर प्राइमरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट दैट आर्मी लाइफ वो सिस्टमैटिक लाइफ है. And also as a person, I think the way in which I live personally, I think वो बहुत ही align होता है with this institution. जो values this institution upholds, they do align with the values that I uphold in my personal life. तो कहीं ना कहीं मुझे वो था कि ठीक है, this is where I'll do good. If once I join the forces, I think I will be contributing in like meaningful way. So हाँ. When was it that you decided कि यार फौज में ही जाना है? See, I'll tell you very honestly. So school में मुझे ये था कि नहीं, army is something that I'm going for it. और उस वक्त NDA was not really an option for girls. तो मैंने ये सोचा था कि फिर मुझे CDS करके और आर्मी में जाना है. So उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की लेडी श्री राम कॉलेज से. आई थिंक उस वक्त बट एक मैथमेटिक्स पेपर होता था समथिंग ऐसा कुछ, देन वो मैथ्स पेपर हटा दिया था. ऐसा कुछ था. मैथ्स वाज समथिंग आई कुडंट डू मैथ्स टू सेव माय लाइफ. तो एक बार के लिए आई स्टार्टेड कंसीडरिंग अदर थिंग्स, बट अल्टीमेटली समथिंग दैट्स इनसाइड यू, तो आप
सोचते ही हैं इस चीज के बारे में. True. And then one of my classmates cleared the exam, and she told me that she's like, you can do it. Why don't you go for it? Please give it a try. And I also have my younger brother who's preparing for the forces now. He is going to appear this year. So he was also, so these were the people who really motivated me once again to, take this up and consider this very seriously. So yes, Great. the forms were out. I filled the form. फिर I remember April 16th को exam था. I gave my Okay. written exam. And CDS एग्जाम की कैसे तैयारी की? बिकॉज आप यू टुक नो कोचिंग, Yeah. सो एक रिसोर्सेज की लिस्ट प्रोबेबली और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पेपर वाइज, इफ यू कैन गिव इट टू द ऑडियंस. Yeah, definitely. So talking about written paper, दो papers हैं, GK और English का. First I'll deal with English. So English में one thing is कि I told you vocabulary, एक basic decent vocabulary, and it doesn't matter where you stand, with respect to the paper. Something like small habits कि daily आपने 5 words note down कर लिए, and you are adding new 5 words every day to your vocabulary. After a year or so, you will realize you've come very far. So that is one thing. Or English was something that was a challenge like a few years back, but by the time I appeared for the paper, I was good with it. हाँ, थोड़ा वो grammatical, वो determiners और वो prepositions, वो I had to, Google everything and make like small notes. So, and practice a little, I would say. That helps. And one very popular channel, CDS Journey, which is very, very popular वेरी now. पॉपुलर. Yeah, so उसके भी कुछ वीडियोस पे मैंने रिलाई किया था. एंड इंग्लिश का आई थिंक मोर और लेस यही था. एज सच मैंने कोई स्पेसिफिक बुक या एक सिंगल सोर्स कोट तो मैं नहीं करूंगी, बिकॉज मैंने पर्सनली एज सच कुछ नहीं किया था खास इंग्लिश के पेपर के लिए. कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन आता है, मूव सेक्शन वाइज. आपको पहले पेपर बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें. आप देखें कि क्या मैं इडियम्स गलत करता हूँ या क्या मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में गलती कर रहा हूँ. यू रियली नीड टू हैव दैट अवेयरनेस दैट कहाँ पर एफर्ट्स करके मुझे कहाँ से रिजल्ट मिलेगा. तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके आपको यू हैव टू come to that conclusion कि this is where I have to put in my efforts. So you have to be very systematic about that. And then there is the GS paper. So see, I have done masters in political science. So yeah, polity was not much of a concern. Basic Yeah. revision was more than enough. I had history, geography back in school. I took humanities after 10th standard, जो कि एक बहुत ही हाँ रेवोल्यूशनरी एक्ट था उस टाइम पर. ऑल्दो स्टिल लोगों को वो साइंस ले लो माइंडसेट से पीपल आर डीलिंग विद. सो like I remember when I got 9.8 CGPA in 10th, and my parents, teachers, friends, everyone expects कि ठीक है, like साइंस ही science, ले of course, लेकिन yeah. So I took humanities because that's where my interest lied, and I was aware. So self-awareness, I think, has been with me throughout. So Great. history, geography, again, I had some base, और उसके बाद मैंने सिर्फ NCERTs की थी. As such, कोई मैंने बहुत जाके advanced book. If you look at the nature of the questions, you do not really need any specific कुछ advanced books नहीं चाहिए होते हैं. बहुत basic ही questions आते हैं. Okay, great. Apart from that, yeah, you were saying something? Current affairs. हाँ, current affairs. Again, current affairs is like math to me. Oh, I great. cannot do current affairs to save my life. Because I can read newspapers and I like to know कि क्या चल रहा है, but to remember कि which player won which trophy, कौन सा medal जीत लिया, कौन सी exercise हुई, that's like a little too much and it's vast. Yeah, it's too vast. हाँ, तो मैंने पेपर देखा, there are about 20 questions from current affairs. Like that's where it stands. तो मैंने कहा there are total 120 questions. Even if I do well in history, geography, polity and science, current affairs is something ठीक है, थोड़ा आएगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो we'll keep it like that. तो current affairs पर मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया था, which I think is also a smart thing to do because it doesn't help you score much. Although all the coaching institutes are going crazy about current affairs and वो monthly compilations and everything, but मैंने बहुत ही limited time दिया था because time मेरे पास वैसे भी limited था. I was doing a degree, उसके साथ I was also working as a content writer. Like I had to look after my family financially. So it's not that I was getting any financial support from anywhere. I have a younger brother, I have a mother to look after. I was looking after myself. So that again like took a lot of my time.
तो टाइम Okay. बहुत ही लिमिटेड टाइम था, तो उसमें मुझे प्रिपेयर करना था। तो करंट अफेयर्स तो मैंने कहा यार एसएसबी के टाइम उसके पहले आई विल कैच अप, अभी तो नहीं दे सकते करंट अफेयर्स को टाइम। सो Great. Uh, हाँ। जैसे 12th के बाद देयर इज दिस 10th के बाद कि भाई हम्म। 10 सीजीपीए 9.8 सीजीपीए तो हाँ साइंस तो लेना ही है। तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर टीचर्स एंड ऑल? Everyone went mad. My parents, my teachers, friends, all my friends took science. तो Yeah. ह्यूमैनिटीज में जाए, सो मेनी थिंग्स पीपल से कि आर्ट्स में तो सब फेलियर्स ही होते हैं, तुम वहां जाकर बैठोगे तुम भी उनके जैसे ही बन जाओगे, एंड पीपल आर लाइक दिल या क्रेजी। Great. बट या I'm वो एक asking this because हाँ even I wanted to take humanities. That was where my interest was. But parents again CGPA ठीक ठाक है, ले सकते हो साइंस, फिर इंडिया का भी एग्जाम है उसमें भी साइंस और मैथ्स आता है, तो लाइक या चलो ठीक है, क्या ही बोल या सकते हैं। हैपेंस हैपेंस। या रिटर्न के बाद पता चल गया था कि हो गया, क्लियर तो हो ही जाएगा, मतलब कट हाँ ऑफ हाँ तो है ना? हाँ, आई केम बैक, वो चेक किया था मैंने, देयर आर मेनी कीज आउट देयर, एंड आई चेक्ड, सो आई न्यू दैट आई एम 110 अबव। किसी ओके। की में 120 था, 110 था, सो आई वाज टेलिंग एवरीवन कि 110 तो चलो है ही है, उससे कम नहीं जाएगा। तो एंड एसएसबी प्रिपरेशन कैसे शुरू किया अगले दिन से फिर? एसएसबी की प्रिपरेशन आई टेल यू, थोड़ा तो मैंने पहले भी बेसिक आई अंडरस्टूड द प्रोसेस कि ओके। ठीक है, दिस इट्स अ 5 day लॉन्ग प्रोसेस एंड देयर इज अ स्क्रीनिंग एंड एवरीथिंग, सो आई हैड दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग. After that, I was watching a lot of interviews, and your channel being one of them. There थैंक यू are सो so मच। many aspirants, yeah, and people are sharing their genuine experience, what they were thinking while they were going through the process, while they were there at the selection center. That really helps you understand it. I think any coaching wouldn't do much, but a person sharing genuine experience, I think that gives you a better understanding. So first I knew again OIR में reasoning questions आते हैं जैसे, that's like the first हाँ, stage. because your maths is like Waterloo, right? So Yes, yes. like how did you go about it? Yeah, I'll tell you OIR को लेकर I was myself very scared because this is again the first competitive exam, first OIR. I really was not sure कि if I'll be screened in. So OIR के again there are two papers, verbal, non-verbal. And I was also not very sure कि कितना time दिया जाता है for like one question. So I was not sure of the time limit and very underconfident about OIR, I have to admit. And जहाँ पर भी also there are no previous year questions available, like no papers as such available. So हालांकि there are certain aspirants who share certain questions that they can recall. तो उनसे मुझे एक थोड़ा आइडिया हुआ, सो आई रियलाइज दैट क्वेश्चंस बहुत एडवांस लेवल के नहीं होते हैं, दे आर वेरी बेसिक इन नेचर. So and now I'll tell you, like, although I've heard that there is this one set that certain batches get, that it has certain board mass के questions, which is a difficult one. Okay. अगर लकीली जो मेरा सेट आया था उसमें बेसिक सीरीज के क्वेश्चंस थे, डाइस के क्वेश्चंस थे, और कैलकुलेशन भी बहुत बेसिक थे कि 1/3 ऑफ 66 कितने होंगे, एंड एक एक ट्री पर 18 बर्ड्स बैठी हैं, 2 मर गई फिर कितनी बच गई, ऐसे ऐसे ना, वेरी वो बेसिक. फादर मदर वाले कि ये मेरा भतीजा है, ये उसका हाँ भतीजा है, हाँ ये हाँ उसका हाँ साला है, तो वो मेरा क्या लगता है? हाँ. तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, जो अगर एस्पिरेंट जो स्पेशली जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, दे कुड बी लिटिल इंटिमिडेटेड. अगर मेरे जैसे मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है तो बिल्कुल, मगर इतनी कुछ चैलेंजिंग नहीं है ओआईआर. अगर आपकी बेसिक लॉजिकल जो है, बेसिक रीजनिंग अगर है, तो आई थिंक यू विल डू ओआईआर विदाउट एनी प्रॉब्लम. True. एंड फॉर अस वी गॉट फर्स्ट सेट में देयर वर 60 क्वेश्चंस and we got no 40 questions, we got 25 minutes for that. Second set में there were about 60 questions and we got 35 minutes. Okay. मैं प्रैक्टिस करके गई थी कि एक क्वेश्चन में 20 सेकंड्स में हो जाना चाहिए, सो 3 क्वेश्चंस पर मिनट का स्पीड लेके गई थी, ओवर प्रिपेयर्ड. सो बट टाइम मिलता है, सो दैट विल नॉट बी एन इशू. और ओआईआर वाज डन. आफ्टर गिविंग माय ओआईआर आई न्यू कि देयर वर 100 क्वेश्चंस एंड 95 अबव तो मेरे करेक्ट होने चाहिए. सो दैट वाज अगेन समथिंग दैट डिड boost my confidence at that point. I'm really sorry for the background noise. It's fine, वो साफ कर देंगे उसको। Okay, okay. So after that आता है पीपीटीटी. पीपीटीटी में एक तो मेरा कंसर्न था कि यार फोटो क्लियर आ जाए बस,
ठीक है, एटलीस्ट मुझे इतना पता लगे कि कितने कैरेक्टर्स हैं, और इफ दे आर होल्डिंग समथिंग आई शुड नो के हाथ में व्हाट दे आर होल्डिंग, इज इट अ बुक और इज इट अ गन और लाइक Yeah. एग्जैक्टली व्हाट, यू कुछ नो। परसीव हो जाए, ऐसा ना हो कि एकदम ही स्टोरी अलग ही बन जाए, अदर हाँ देन हाँ, द ग्रुप, राइट? और ये चीज थोड़ी सी आपको देखनी भी चाहिए कि आपकी स्टोरी अगर ग्रुप से बहुत ही ज्यादा अलग है, इट इज नॉट रियली अ गुड साइन। Yeah, it's not a good sign. It's not a True. good sign at all. Yeah. So आप कोशिश करें कि somewhere you are able to, pitch in during the group discussion. So story writing में I think आप इतना ही इंश्योर कर लें कि क्या थीम है, और बाकी लोग, एक जनरल आदमी क्या सोचेगा, आप क्या सोचते हैं वो तो है, इसके अलावा जो बाकी लोग देख रहे हैं शायद वो क्या सोचेंगे। मेरी पिक्चर जो आई थी, सो इट वाज अ गर्ल सिटिंग ऑन अ चेयर, और वो शायद ऐसा स्टडी टेबल पे कुछ लिख रही थी, ऐसा सा लग रहा था। बट कुछ लोगों ने उसमें एक पियानो देखा कि, Oh, हाँ, interesting. और जब मैंने फोटो देखी मैं दोनों परसेप्शन समझ पा रही थी कि शायद कुछ Yeah. लोग इसको पियानो बनाएंगे जो थोड़े आर्टिस्टिक लोग हैं। तो मुझे लगा, मैंने कहा स्टडी टेबल के साथ जाना चाहिए पियानो के साथ, इतना ये मेरा मतलब थॉट प्रोसेस मैं एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर। So you तो went with हाँ study हाँ table, right? हाँ, आई Okay. वेंट विद स्टडी टेबल। वेरी एकेडमिक ना, किताबी कीड़ा। Yeah. वेंट विद दैट, एंड प्लस मैंने सोचा। रिलेटेबिलिटी भी कुछ है, लाइक अगर बंदा खुद ही आर्टिस्ट या पियानो नहीं बजाता है तो मतलब कंफर्टेबल नहीं होगा स्टोरी लिखने में एज कम्पेयर टू स्टडी टेबल वन, राइट? हाँ, और ये चीज थी जैसे ग्रुप डिस्कशन में, आई डिड से इट आउट लाउड कि इट कैन नॉट बी अ पियानो एंड इट लुक्स लाइक अ स्टडी टेबल, बिकॉज पियानो इतना ऊंचा नहीं होता है, उसके कुछ कीज होती हैं, यू नो, ओके। कीज नहीं दिख रही हैं, हाइट बहुत ज्यादा है, तो आपने लॉजिकली अपने आप को डिफेंड भी किया है ग्रुप ओके। डिस्कशन में। ओके। या, सो दैट डज हेल्प। तो फिर लाइक व्हाट वाज द कंसेंसस ऑफ द ग्रुप, लाइक डिड दे अंडरस्टूड योर पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं यार टेबल है या बुक क्या पियानो है, या दे वर लाइक कि नहीं जेंटलमैन नहीं? आप लोगों का क्या होता है, लेडीज, मैंने कभी लेडीज, सोचा ही नहीं। फ्रेंड्स, लेडीज। लेडीज। या। ओके। तो नहीं, दे वर लाइक नहीं लेडीज, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी आर गोइंग विद इट, लाइक हाउ वाज इट डिस्कशन? कंसेंसस यार, सी पीपीटीटी वाला जो ग्रुप डिस्कशन होता है, दैट्स मैडनेस, इट्स क्रेजी, मतलब टू से द लीस्ट, मतलब इट्स फिश अनसिविल। मार्केट। हाँ या। हाँ, फिश मार्केट सिचुएशन होती है बिल्कुल। जो जीडी वाले ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जो जीटीओ वाले जीडीज होते हैं, वो ठीक होते हैं या। कंपैरेटिव। तो पीपीटीटी में तो हालांकि हमारा फ्रेशर्स का ग्रुप था, मगर हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत मैडनेस थी उस ग्रुप में, एंड ऑफ वेयर कोर्स वाज देयर दिस वाज नो एसएसबी? कंसेंसस। वेयर वाज दिस एसएसबी? इलाहाबाद। Oh, great. So called हाँ, as आई गॉट, action center. हाँ, आई गॉट रिकमेंडेड बाय 11 एसएसबी इलाहाबाद। Yeah, great, great. या, बढ़िया। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग रिजल्ट आया, एंड हाउ मेनी वर देयर फॉर स्क्रीनिंग, हाउ मेनी रिपोर्टेड? अबाउट 90 पीपल रिपोर्टेड दैट डे, आउट ऑफ आई थिंक 4-5 लोग तो वो डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं कर रहे थे रेलेवेंट। तो ओह, वेरी नाइस। तो इट इज वेरी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट आउट। कि, गाइस, हाँ, डॉक्यूमेंट आउट कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है? यस, डॉक्यूमेंट्स प्लीज अपने लेके जाओ, ठीक है? यस, एंड फिर उसके बाद स्क्रीनिंग के में कितने स्क्रीनिंग में? या, सो आउट ऑफ 85 पीपल 31 वर स्क्रीन्ड इन, ओह, ओके। एंड अल्टीमेटली 13 गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम आवर बैच। ओह, चलो रिजल्ट तो सही है फिर, मतलब। हाँ हाँ हाँ। हाँ, नाइस, बढ़िया। सो सेकंड डे साइक हुआ या इंटरव्यू हुआ और साइक हुआ, दोनों हुआ? आई वाज लकी कि साइक वाले दिन ही इंटरव्यू था, क्योंकि जिनका जीडीओ के बाद इंटरव्यू होता है तो नहीं, या। बट आई डोंट एग्री विद दिस बिकॉज जैसे हम्म फ्यू डेज बैक अ गाय केम ऑन द शो, सो ही सेड कि मेरा साइक टेस्ट खत्म हुआ एंड आई वाज इमीडिएटली कॉल्ड इनटू इंटरव्यू रूम। तो हम्म। वो 3 घंटे के टेस्ट के बाद, 2.5 घंटे के टेस्ट के बाद सीधा इंटरव्यू रूम, इट कैन ऑल्सो गेट टायरिंग, लाइक मेंटली। या, डोंट यू थिंक सी, सो? हाँ, ये हो भी सकता है, मगर मुझे Yeah. पर्सनली साइक मुझे बहुत पसंद था। Oh, great. साइक मुझे, मतलब आई थिंक ये मेरी स्ट्रेंथ थी, एंड आफ्टर Okay. द स्कोर, आई थिंक जो वन आई गॉट 117 इन एसएसबी, विच इज लाइक आई थिंक इज द हाईएस्ट सो फार जो मैंने प्रीवियस लिस्ट्स में देखा है। सो आई थिंक psych did help me, it did give me that extra edge over other people. Probably because you were working as a content writer, maybe. Possible. Yeah, Possible. possible. What was the Yeah. blank story? My blank story मेरा वही ह्यूमैनिटीज ले लिया मैंने 10th के बाद में।
ठीक है, सो माय स्कूल प्रिंसिपल रियली हेल्प्ड मी आउट दैट टाइम। और वो मैंने स्टोरी बनाया था कि आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हर। आफ्टर दैट 12th के बाद में आई डिसाइडेड कि मुझे लेडी श्री राम कॉलेज से अपना कॉलेज अपनी डिग्री करनी है। माय पेरेंट्स डिड नॉट एग्री बैक Why? देन। They were like, Hostel. see, I come from Rajasthan, like a very conservative Ah, community that I come from. So girls are not really, they do not have that kind of liberty that, you go out and study. Like that's the world that still exists. So that was a concern my family had, that no other girl has done this, so you do not get to do this. But again, I had to fight for it. And eventually my family gave in and they were like, okay, fine, whatever. And my principal really helped me out over there again. So I shall great. always be grateful to her. Great. And SRT WET कितनी की है? एसआरटी मैंने सारी की थी। Okay. वैट पूरा किया था और टैट तो वो पूरा करना ही होता है। सेल्फ So, डिस्क्रिप्शन प्री प्रिपेयर्ड था या वहां पे जाके लाइक व्हाट यू फेल्ट वाज राइट यू जस्ट राइट रोट दैट डाउन? नहीं, सेल्फ डिस्क्रिप्शन से अगर आपको पता है कि आपको लिखना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस के जवाब, तो आप बेहतर है पहले से प्रिपेयर करके जाएं। हो सकता है लाइन बाय लाइन ना प्रिपेयर करके जाएं, बट यू नीड टू नो के जैसे मैंने अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिखा था आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखनी थी। आई रोट इट दैट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। And my blank story also says this, that yes, she stood for herself। ठीक है, चाहे उसको ह्यूमैनिटीज लेना था, चाहे एलएसआर जाना था। तो आई थिंक व्हाट यू राइट, फिर एसएसबी में भी सेम डे आपका इंटरव्यू है, तो देयर शुड बी लाइक अ लिंक। आप जो भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि साइक में कुछ और ही स्ट्रेंथ बता रहे हैं, फिर आपकी स्टोरी से कुछ और ही पता लग रहा है, फिर एसएसबी में इंटरव्यू में कुछ और ही स्ट्रेंथ बता रहे हैं। तो आई थिंक देयर शुड बी कनेक्टिविटी, एक वो होनी चाहिए। आई एग्री। इंटरव्यू उसके बाद ही हुआ, तुरंत साइक के बाद? तुरंत तो नहीं हुआ था। बीच में हमें लंच ब्रेक का टाइम मिल गया था तो लंच किया था। और आई हैड टू वेट फॉर लाइक मोर देन 2 hours फॉर माई इंटरव्यू। आई वाज सिटिंग इन दैट वेटिंग रूम। ठीक है, इंटरव्यू चल रहा है एंड या दैट वाज समथिंग जिस मुझे बहुत एकदम ट्रू एंजाइटी दी है। बट यस, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। या इंटरव्यू के लिए आप गए तो डिड ही आस्क लाइक सीआईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस या एक एक करके ही वाज आस्किंग क्वेश्चंस? इंटरव्यू आई टेल यू बिगिन तो उससे ही हुआ कि टेल मी योर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। सो ओके। दैट इज ओके। तो मेरा थोड़ा सा वो आया था जिटर मुझे, बिकॉज मैं वो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। Yeah, it's तो like little like awkward. हाँ First हाँ time interview ID marks like हाँ। okay. तो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताए, वो मैंने बताया। देन ही सेड कि ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 45 मिनट्स हम आपको इंटरव्यू लेंगे, एंड वो बेसिक इंट्रो। और उसके बाद में उन्होंने स्टार्ट किए। तो सीज वाले क्वेश्चंस होते हैं और मेरे क्वेश्चंस मोस्टली मेरे पीआईक्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे। आई वाज थिंकिंग कि क्योंकि मैंने मास्टर्स की है पॉलिटी में, तो दे विल आस्क मी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस एंड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मगर नहीं, इंटरव्यू बिल्कुल भी मैंने जो प्रिपेयर किया था उसके लाइंस पर नहीं था। काफी स्पॉन्टेनियस रहा था वो कॉन्वर्जेशन, but a very amicable, cordial communication overall. So Okay. it was nice. हाँ Okay. You did masters from Lady Shriram as well, right? हाँ हाँ हाँ। Okay, great. और hobbies, sports, CC activities उसमें क्या क्या लिखा था आपने? हॉबीज में मैंने लिखी थी, एक तो साइकिलिंग एक मेरी हॉबी है, और इसके अलावा देयर इज दिस साशिको एम्ब्रॉयडरी। वो एक Okay. that's Yeah, I know. something I would like to do. It's a basic Japanese embroidery Yeah. type होता है। हाँ, वाइट थ्रेड से। तो सिंपल सिंपल हॉबीज थी मेरी, कोई बहुत ज्यादा हॉबीज नहीं थी। और स्पोर्ट्स में तो मेरा तो कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, तो कभी Okay. किया नहीं। बट सी अगेन ही आस्क्ड मी कि आपने कभी, मैं देख रहा हूँ स्पोर्ट्स में कुछ किया नहीं, बैडमिंटन वो भी आपने कभी स्टेट लेवल नेशनल कुछ किया नहीं, स्कूल लेवल पे भी नहीं खेला। तो देन आई सेड कि सर आई हैव बीन समवन हु वाज ऑलवेज एकेडमिकली इंक्लाइंड, तो मेरी ज्यादा एनर्जी और टाइम उसी तरफ जाता था। तो ही वाज कन्विंस्ड कि चलो ठीक है, अल्टीमेटली सबके पास 24 घंटे ही हैं। तो इफ यू आर गुड एट सम, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो स्पोर्ट्स में चलेगा कम, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं पढ़ाई थोड़ी कम, मतलब इट्स यू शुड बी एबल टू डिफेंड योरसेल्फ, एक्सप्लेन कि आप क्यों खराब हैं। या Yeah. At एनसीसी the नहीं end of the लिखी जैसे day, मैंने। हम्म। at the end of the day, it's about you convincing the IO कि यस, बॉस ये weakness नहीं है, ये circumstance है ये। एग्जैक्टली। Okay. हम्म।
पर ये मतलब AIR1 बन सकते हैं बिना स्पोर्ट्समैन बने, ये एक मिथ है जो आई थिंक, क्योंकि आर्मी में तो या यू नो ऑफ कोर्स यूनिट में जाना है तो हाँ, स्पोर्ट्स तो खेलना ही पड़ेगा, तो या कर सकते हैं। ओके। और CC एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज यू या मीन, राइट? या uh, सॉरी, हाँ, CBSE किड, सो या तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में यार थ्रू आउट, मतलब मैंने स्कूल से लेकर कॉलेज तक जितना किया था वो सब लिख दिया था। सो आई वाज द स्कूल हेड गर्ल, तो वो मैंने लिख दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट डिबेट वगैरह में आई वाज अ नेशनल लेवल डिबेटर, वो सब डाल दिया था। और उसके अलावा कॉलेज में आई वाज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वो डाल दिया। मेस इंचार्ज डाल दिया। तो ये सब जो बेसिक, जो कभी आपने पोजीशन अथॉरिटी की, वो सब की है। तो डिबेटिंग वगैरह जो बेसिक मैंने किया था लाइफ में। तो एज सच आप कुछ बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड लिखने के चक्कर में इफ यू आर लाइंग ऑन योर PIQ, दैट इज मतलब द बिगेस्ट रेड फ्लैग। आपका इंटरव्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगा अगर आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। इवन अगर आपने सच्चा भी लिखा है, अगर आप वहां पर डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, एंड इट लुक्स लाइक यू आर लाइंग, इट विल बी कंसिडर्ड दैट यू आर लाइंग। With this interviewing officer I interviewed once, so he said कि once your credibility is gone, then you can just forget the SSB itself. Like credibility is more important than you being a sportsman or academician. तो वो मतलब झूठ मत बोलो guys, ठीक है, एग्जैक्टली। बेसिकली यही है मोरल। ओके, फिर GTO अगले दिन, GD लेक्चर के टॉपिक्स क्या क्या थे आपके? GD का मेरा टॉपिक था, एक तो था कि अब की बार 100 पार। तो या वो एशियन गेम्स में मेडल्स और स्पोर्ट्स में या इंडिया इज डूइंग सो वेल। सो जो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैं, दे आर डूइंग वेल बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, या जो कल्चर में हमारे स्पोर्ट्स को लेकर इतनी जो ना अवेयरनेस है। इज इट दैट, या इज इट द पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं? तो मैंने वो इंडिविजुअल एफर्ट्स को ही सपोर्ट किया था। Because if you look at some of the popular sports persons, be it Milkha Singh or Mary Kom or Geeta Fogart, we have so many movies coming up. So वो मैंने सारी कोट कर दी थी movies. So that was something. और there was someone who said कि नहीं, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स देती है स्पोर्ट्स पर्सन्स को, that accepts them, but that's only after you have achieved, या right? During the process as such you are only by yourself, कोई फंडिंग I नहीं होती। remember this athlete in the Asian Games, like when she won gold medal. So in her thank you speech, she had हम्म। said कि I am very happy that I have got gold medal. अब मैं DSP बन जाऊंगी. I was like, भाई क्या मोटिवेशन है लोगों का सरकारी नौकरी के लिए. It's like Yeah. amazing. बढ़िया. हाँ, फिर उसके बाद लेक्चरर टॉपिक्स, नहीं नहीं एक सेकंड, लेक्चर। दूसरा दूसरा GD भी तो होता है, 2 GD होते हैं ना? हाँ हाँ, दूसरा हाँ, GD मेरा था कि जो इनसेंसिटिविटी है, विच हैज ओके, बिकम सो नॉर्मलाइज्ड दीज डेज। या तो सोशल मीडिया मतलब उसको हेल्प करती है, मतलब सेंसिटिव लोगों को बनाती है, या वो इनसेंसिटिव कर देती है? या वी नो द आंसर टू दैट। हाँ, या तो बेसिक ऐसा कुछ बहुत आपको नॉलेज चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स आए थे। और हो सकता है इसलिए आए थे क्योंकि हमारा फ्रेशर्स का बैच था, एंड दिस इज माय ओनली अटेम्प्ट। तो मैं ज्यादा तो नहीं ओपिनियन दे सकती हूँ। आई कैन जस्ट शेयर जो हमारा पर्सनल ट्रू। एक्सपीरियंस था, मतलब मेरा। एंड द लेक्चर टॉपिक्स? हाँ, लेक्चरर टॉपिक मेरा था रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। ओके, एंड बाकी हाँ, 3 बाय एनी चांस याद है आपको? अब बाकी एक तो मेरा टॉपिक था सोलर सिस्टम। ओके, तो अगेन मतलब या डजंट कितना ही मेक बोल लोगे। हाँ, क्या ही मैं 9 प्लैनेट्स क्या तो और इसके अलावा मेरा एक टॉपिक था यूनाइटेड नेशंस में जो UN पीस कीपिंग फोर्सेस है, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन। ओके, दैट्स हाँ स्टिल ओके। हाँ हाँ, दैट वाज अ गुड टॉपिक, बट मेरे पास जो रिक्वायर्ड, मतलब अगेन इस टॉपिक में आपको पता है कि यू वुड नीड फैक्ट्स, कि या आपके कितने ट्रूप्स अभी डिप्लॉयड हैं, कितना हमने अभी तक, कि हमें फाइनेंशियली हम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज। तो मुझे लगा नहीं था कि आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस टॉपिक। तो वो कोई उसमें ऐसा इतना कंसर्न नहीं लेना होता कि भाई मैं तो नहीं कर सकते। तो आपको जो टॉपिक आता है सेंसिबल टॉपिक है,
उस पे बोल सकते हैं आसानी से। एंड रोल ऑफ यूथ, तो उसमें तो अगेन आई कोटेड गुड मूवीज। उड़ता पंजाब में मैंने द यूथ की जो कंडीशन दिखाई है वो मैंने कोट किया था। और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, कुछ हामिद अंसारी का कुछ कोट मुझे उस वक्त याद आ गया था, वो मैंने कोट किया था। और लेक्चरेट में हाँ एक जगह मैंने थोड़ा फंबल भी कर दिया था, बट हाँ आई पिक्ड अप क्विकली। और सो इट्स ओके, अगर कुछ फॉल्ट हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया है, अननेसेसरीली आप अपने आप को उस पिट में लेके जाएं। तो या इफ यू टेक इट ऐसे थोड़ा लाइटली रहते हुए, बॉल बाय बॉल खेलते जाओ एंड वर्क्स आउट। You're a movie buff, right? नॉट रियली, मतलब नहीं, I आई don't, because इतना pop culture reference दे रहे हो in हाँ group discussion in lecturate, मतलब हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। इसी मूवीज का ऐसे है कि जो बायोपिक्स हैं और जो थोड़ी सी रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड हैं, वो कुछ मूवीज मैंने देखी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो थोड़ी सी एंटरटेनमेंट वाली थोड़ी वो जो कंटेंट है वो थोड़ा मैं कम ही कंज्यूम करती हूँ। इट्स टू डिफिकल्ट टू 2 घंटे बैठ के मूवी देखो। Okay, तो great. या Uh, obstacles, individual obstacles, and how was that? individual obstacles was a nightmare for me, I'll tell you. And it was so embarrassing, it was so funny. And I'll tell you, individual obstacles was that one task I was looking forward to it from day one, कि मुझे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करना है। एंड इट्स जस्ट योर इंडिविजुअल टास्क, ऐसा सच कुछ ग्रुप पर नहीं डिपेंड करता है। Yeah. और मतलब इट्स जस्ट यू एंड द फील्ड, गो एंड डू इट। ठीक है, सो आई वाज वेरी मोटिवेटेड और मैंने सोचा था पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में। और हुआ ये कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैपेंड ऑन डे 2। ओके, Okay. अर्ली मॉर्निंग, सुबह 6 बजे वी रिपोर्टेड। एंड पहले दिन हुई थी स्नेक रेस, हुई थी स्नेक रेस में मैं कुछ ज्यादा ही मोटिवेट होके और मैंने परफॉर्म कर दिया था, और मेरी नी इंजरी भी हो गई थी अच्छी खासी। Okay. तो नेक्स्ट डे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स पे जैसे वो डबल प्लेटफॉर्म वाला एक ऑब्स्टिकल होता है, तो जब भी मैं जंप कर रही थी मतलब माय नी वाज हर्टिंग बैडली। तो Yeah. वो एक चीज, मतलब एक तो वो हो गया। फिर सुबह ऑल दी ऑब्स्टिकल्स वर वो ओस की वजह से सब दे वर वेट, उसके गीला ऊपर हो आपको गया। जाके हाँ, तो बहुत ही वो कंडीशन भी खराब हो गई थी ऑब्स्टिकल्स की। और हालांकि वो तो सबके लिए ही हुई थी, मुझे कुछ ज्यादा अफेक्ट कर गया मुझे लग रहा है। सो आई ओनली डिड लाइक 5 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। टार्जन ठीक है, स्विंग से तो not मैं गिरी bad, हूँ 2 बार। हाँ। not bad. हम्म। तो जीटीओ ने मतलब आगे जाके कॉन्फ्रेंस में या इवन दैट शॉर्ट इंटरव्यू बिफोर कमांड टास्क, तो उसमें हाँ डिड ही ट्राई टू पॉइंट आउट कि भाई तुम इतने कम ऑब्स्टेकल क्यों किए हैं, या ये ज्यादा कर सकते हो, या मतलब लाइक हाँ, व्हाट हैपेंड इन दैट इंटरव्यू एज वेल? जीटीओ के पहले हाँ एक ब्रीफ सा इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने मुझे बेसिक लाइक वेयर डू यू कम फ्रॉम, सो आई टोल्ड हर दैट आई कम फ्रॉम बीकानेर। एंड बस बेसिक पूछा कि इफ आई कम टू बीकानेर तो क्या घुमाओगे, कहाँ पर लेके जाओगे, वो बेसिक क्वेश्चन। एंड वो मुझे एक फिर कमांड टास्क की तरफ हम बढ़ रहे थे चलते चलते, वी वर टॉकिंग टू ईच अदर। और मैं एक टास्क में मुझे किसी ने इनवाइट किया था एज एन असिस्टेंट। तो मैंने देखा वो बहुत ही बेसिक सा था। तो मैंने कहा अरे कमांड टास्क तो कितना इजी होता है, ठीक है ऐसे ही करके आ जाऊंगी मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही था तो मुझे पता नहीं था कि कैसा क्या होता है। तो मैं जब असिस्टेंट बन के गई तो मैंने देखा कि ठीक है, इट्स कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कर लेंगे। तो वी प्रोसीडेड उस ऑब्स्टिकल उसकी तरफ। वहां पर जाकर उन्होंने मुझे तब तक वो कॉन्वर्जेशन हमारी खत्म होती है, और बहुत ही बेसिक कॉन्वर्जेशन की आपने पढ़ाई कहाँ से की है, एंड ठीक है हैव यू टेकन एनी कोचिंग, शी आस्क्ड मी। सो आई सेड नो मैम, आई डिडंट टेक एनी कोचिंग। तो उन्होंने कहा कि क्यों कोचिंग नहीं ली?" तो मैंने कहा मैम वन थिंग वाज दैट सी फाइनेंशियल, आई टोल्ड हर वेरी ऑनेस्टली, मैंने कहा आई एम नॉट इन अ पोजीशन फाइनेंशियली दैट आई कैन गो टू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड पे लैक्स ऑफ मनी एंड बी लाइक ठीक है। सो वन थिंग वाज दैट, सेकंड वाज मैंने कहा आई हैड अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस, एंड एनीवे इट वाज अ वेरी प्राइवेट अफेयर। लाइक जो भी मेरा प्रिपरेशन का फेज था, आई डिडंट शेयर इट विद मेनी पीपल के, बस ठीक है, इट वाज जस्ट मी एंड माय वर्क। तो मैंने कहा आई जस्ट केप्ट इट वेरी प्राइवेट एंड आई एटलीस्ट दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, सो ये तो मैंने अपने पर्सनल रखते हुए ही, सो बिकॉज आई हैड अ फेयर अंडरस्टैंडिंग आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल डू वेल। एंड शी वाज लाइक ओके, लेट मी सी हाउ वेल यू डू। तो Talk about या some pressure, right?
एंड देन मुझे उन्होंने वहां पर वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया, और मेरा जो कमांड टास्क था, मतलब 80% जो ऑब्स्टिकल्स थे वो ब्लू थे, मुझे हार्डली कहीं पर कुछ व्हाइट दिख रहा था। मैंने कहा ओके, ही इज रियली गोइंग टू टेस्ट मी नाउ। तो और उन्होंने मुझे 2 प्लैंक्स दिए थे, आई रिमेम्बर, एक रोप भी दी थी, बट फिर वो शायद उन्होंने बाद में ले ली थी रोप मुझसे, कि नहीं रोप नहीं यूज करेंगे आप। एंड आई टेल यू, एक ना ऐसे एक स्क्वायर, एक ऐसे स्टोन सा कुछ लगाया हुआ था, और उसका पेंट निकला हुआ था, तो आधा व्हाइट था आधा ब्लू था। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मैम, एम आई सपोज टू कंसिडर इट व्हाइट और ब्लू? तो शी सेड, जो जहाँ पेंटेड है, जो व्हाइट दिख रहा है व्हाइट कंसिडर करो, ब्लू दिख रहा है ब्लू। ओके, मैंने जाके अपना प्लैंक रखा, मैंने कहा ठीक है, मुझे तो सोल्यूशन मिल गया। एंड शी सेड नो नो नो, इट्स ब्लू। You know, she did it like twice or thrice. मैंने कहा already it's blue enough. बट कहीं ना कहीं तो आप खुश भी हो रहे होगे कि चलो ठीक है, चीज टेस्टिंग में तो यार लाइक, वो सुना था, I'll tell you, वो मैंने या सुना था कि अगर कमांड टास्क टफ मिलता है तो यू आर गुड इन GTO's eyes। पर जो मैंने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स किए थे ना, उसके बाद मैंने कहा आई एम डेफिनेटली नॉट द कैंडिडेट जिसको वो सीरियसली कंसिडर कर रही होंगे। ठीक है, बट लेक्चरेट फील्ड। एक हम्म। चीज मैं ऑडियंस के लिए कहना चाहूंगा, आई रिमेम्बर इन माय बैच देयर वाज दिस गाय हु गॉट रिकमेंडेड विद 2 ऑब्स्टिकल्स। हम्म। क्योंकि वो उस समय उतना ही फिजिकली स्ट्रांग था, लेकिन ट्रेनिंग, एक कुछ चीज होती है ट्रेनेबिलिटी, राइट? कुछ फीचर्स, कुछ स्ट्रेंथ्स बंदे की ट्रेनेबिलिटी नहीं होती उस चीजों की, हम्म। लेकिन ये हम्म। फिजिकल एक ऐसी चीज है जो एकेडमी में आपको बनना ही है टाइगर। हम्म। तो इफ बेर मिनिमम भी है तो यू कैन इजीली पास थ्रू, तो उसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि आपने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कम किए तो आप बाकी पे ठीक से नहीं कर रहे बाकी टेस्ट। ठीक है, लेट इट बी एंड फोकस ऑन अदर टेस्ट। अगर खराब कोई भी टेस्ट जाता है तो, हाँ, सॉरी Definitely. फॉर So you're so right इंटरप्टिंग। about it. Because, see, I'll tell you, individual obstacles come, like, this is my understanding of the process, very similar to what you said, कि अगर आपने मान लीजिए individual obstacles आपसे 4 ही हुए, 5 ही हुए, you know, but you didn't attempt it badly. Attempt आपने अच्छे से किया है, complete चलो जितने भी हुए हैं, they know के will fix वो सब चीजें। तो अगर आपने जैसे साइक खराब कर दिया, या इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने आप झूठ बोलते हुए पकड़े गए, उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए कि देयर इज वन कैंडिडेट, ही वाज शेयरिंग हिज प्रीवियस अटेम्प्ट की स्टोरी। ही सेड कि उन्होंने मुझे पूछा कि आपके लास्ट सेमेस्टर में कौन से पेपर्स थे कॉलेज में, और कहता मैंने 3-4 दूसरे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स बता दिए, और ऐसे करके, एंड दैट मार्कशीट इज इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, ही वुड नो। तो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूछा कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर, आपका इंटरव्यू कैसा था? सो कहता मैंने एडमिट कर लिया कि सर आई डिड ब्लफ, मतलब आई हैव टू एक्सेप्ट, एंड राइट इन दैट मोमेंट दे सेड यू मे लीव द रूम। दैट्स दैट्स यू नो। दैट्स या। इट गाइस। क्रेडिबिलिटी इंप्रूव नहीं होती है, लेकिन फिजिकल हाँ। स्ट्रेंथ इंप्रूव हो ही जाएगी, यस। सो कीप दैट इन माइंड। या। वेरी नाइस। इसके बाद अगले दिन कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस से पहले आपको लग रहा था कि समवेयर हो जाएगा, लाइक कॉन्फिडेंट तो हो गया बिकॉज इंटरव्यू अच्छा गया, साइक अच्छा गया, जीटीओ भी ठीक ही गया, तो हाँ। मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही आपको। सी, अगर आई टेल यू, मैं आई डोंट वांट टू से कम हियर एंड से, मतलब इट्स इजी टू से कि आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट और ये था वो था, बट आई डोंट वांट टू डू दैट राइट नाउ बिकॉज आई वाज एक्चुअली नॉट दैट कॉन्फिडेंट, क्योंकि ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। ऑल्सो आई टेल यू, मुझे रिटन एग्जाम देते वक्त तक नहीं पता था कि रिटन एग्जाम्स प्ले, लाइक रिटन स्कोर प्ले सच एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेरिट। मैरिड, ठीक है, स्पेशली फॉर मुझे गर्ल्स, गर्ल्स, लाइक, बिकॉज या, 16-17 वैकेंसीज हैं। मैं मुझे सिलेक्शन सेंटर जाकर पता लगा कि ओनली द टॉप 17 गर्ल्स आर गोइंग टू गो अहेड। आई थॉट कि जो 180 गर्ल्स रेकमेंड होती है, ऑल ऑफ देम गो टू OTA एंड दे गेट ट्रेन। तो I was so underconfident. So I was that clueless. मतलब I had a good understanding of the tasks कि साइक में ये है, इंटरव्यू ऐसा है, GTO ऐसा है, भागे मेरिट रिजल्ट उसका मैंने इतना कैलकुलेशन कभी किया ही नहीं था, एंड दैट आल्सो हेल्प मी आउट। मैंने कहा ओह, मैं तो टॉप 17 में आने के लिए तो मैंने तो प्रिपेयर ही नहीं किया था। सो आई वाज वेरी
चिल्ड आउट कि ठीक है, मुझसे जितना होगा आई डू इट, नहीं होगा तो ठीक है, आई हैव अनदर अटेम्प्ट, आई विल कम अगेन, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सो आई वाज वेरी रिलैक्स दैट वे। और कॉन्फ्रेंस वाले दिन आई फेल सिक, मुझे 102 फीवर था सुबह, मैंने वोक और आई वाज रियली इन दैट फेज के ठीक है, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। आई हैड माय टिकट्स कंफर्म्ड, वो मेरी, तो मैंने कहा ठीक है, आई टेक बोर्ड द ट्रेन एंड लीव, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉन्फ्रेंस वाज अमेजिंग, मतलब आई टेल यू। तो जो हमारे कॉन्फ्रेंस हुई, मेरी बहुत छोटी सी कॉन्फ्रेंस थी, बस वो बेसिक क्वेश्चन कि हाउ इज योर स्टे ओवर हियर, व्हाट ऑल डिड यू डू, तो वो सब बताया। उन्होंने कहा आपने कुछ गेम्स खेले, तो उस वक्त तो मैं क्योंकि इतनी बीमार थी और ये सब हो रहा, आई वाज रियली लो, तो मैंने कहा नो सर, वी यूज्ड टू बी सो टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, हमने कुछ नहीं खेला। हालांकि कह सकते थे कि मैंने कैरम खेला, ये खेला, बट आई वाज रियली नॉट वांटिंग टू डू दैट। So I told him very honestly, and probably he did appreciate that. So I told him. उसके अलावा मैंने कहा, but yeah, we used to sit together and have very like good Gup. hearty conversations. Yeah. फिर ये बेसिक उन्होंने था, उन्होंने एनी सजेशंस, तो मैंने कहा नो सर, माय स्टे वाज वेरी प्लेजेंट। ही सेड ओके ठीक है। फिर चले गए उसके बाद में, और फिर वी वर मेड टू सिट अगेन इन दैट रूम। हम वेट कर रहे थे कि कब वो ऑफिसर आएंगे अपनी फाइल के साथ, और फाइनली ही शोड अप। ही सेड कि चलो तो हम ऑर्डर में चलेंगे, जनरली वो रैंडमली दे कॉल आउट द चेस नंबर्स। सो आई वाज चेस नंबर 5, एंड ही सेड कि मैं ऑर्डर से चलूंगा, सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट। चलो ठीक है, चलो सस्पेंस से तो बच गए हम। सो ही स्टार्टेड फ्रॉम चेस नंबर 6। ओके, सो आई लाइक 6, आई एम 5, एंड ही सेड कि हम ऑर्डर में चलेंगे। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार मुझे रेकमेंड नहीं किया, बताओ। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टिकट्स हैं, आई विल गो बैक। एंड उसके बाद में उन्होंने 31 तक जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे रेकमेंडेड, 12 चेस नंबर्स उन्होंने कॉल आउट किए, और वो सब आकर सामने खड़े होते जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा यार शायद ये उन लोगों को कॉल आउट कर रहे हैं जो रेकमेंड नहीं हुए हैं, ठीक है, समवेयर आई एम स्टिल कन्विंस्ड कि मुझे तो लेंगे ही, मुझे नहीं लेंगे तो किसको लेंगे। Then they started crying and everyone is so emotional in the room. और like a part of my brain is thinking कि यार मुझे कैसे नहीं recommend किया, मतलब I think मैंने तो सब सही किया था। फिर and the other part is also relieved कि चलो ठीक है, I'll get to go home. Yeah. और आपके पास ना थोड़ा फर्स्ट अटेम्प्ट में वो एनर्जी भी होती है टू शो अप अगेन, एंड आप इतने ज्यादा डिप्रेस नहीं होते हो कि नहीं मुझे तो चाहिए सिलेक्शन। तो ये हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि नाउ वी हैव दैट वन लकी चेस नंबर। सो उस वक्त मुझे पता था कि इट हैज टू बी मी। अगेन सी ओवर कॉन्फिडेंस, आई हैव बीन अंडर कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट बोथ एट द सेम टाइम। तो फिर उन्होंने he called out and he said ke who wants to be recommended. I didn't even raise my hand, ठीक है, and it is so impolite, but I was so unwell. I didn't raise my hand, and Oh God. he saw it obviously, and he said I see certain people have not raised their hands. तो मैंने कहा फिर देन देखो ये ठीक नहीं रहेगा, then I raised my hand. And yeah, he finally called out my chess number, and Savage. yeah, and then मैंने अपना वो भी रोल नंबर वगैरह जो बेसिक डिटेल्स बोलनी थी, I said those. Great. How was that feeling for you? Like जब वहां पे हॉल में आप जा रहे हो आगे सबके सामने, उस दौरान वो पूरी प्रिपरेशन जर्नी एक सामने आती है ना, तो like how was it for you? See, आपको वैलिडेट किया है एसएसबी ने, you receive that validation and it is a great feeling, no two ways about it. True. एंड आपको एक वो, क्योंकि आपने सिर्फ खुद बैठ के प्रिपरेशन की थी, आपने खुद बैठ के अपने कमरे में वो सारा प्रोसेस समझा था, एंड यू हैड अ स्ट्रेटजी इन योर माइंड हर टास्क को। जैसे इवन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में भी जो सिंगल ऑब्स्टिकल है कि बर्मा ब्रिज, उस पे भी जाकर मैंने इन डिटेल मतलब डेप्थ में पढ़ाई की थी कि व्हाट इज इट एंड हाउ एम आई सपोज टू डू।
मुझे लग रहा है मैंने पढ़ाई की थी, थोड़ा कर लेती तो करके भी आ जाती ग्राउंड पर। बस पढ़ लिख के छोड़ दिया मैंने कि हाँ ठीक है हो जाएगा। एनीवे, सो द पॉइंट इज के यू हैव टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि अगर मुझे WAT में वर्ड्स लिखने हैं तो मेरा सेंटेंस 5 वर्ड्स से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वर्ड्स मिस होंगे। ठीक है, आपके सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में मुझे 60 में से 60 करना ही है। इस टाइप की जो छोटी आपके गोल्स होते हैं, एंड इट्स लाइक अ डिटेल्ड एलैबोरेट प्रोसेस। एंड फाइनली द डे कम्स एंड यू आर वैलिडेटेड, एंड कि ठीक है आपने बिल्कुल सही स्ट्रेटजी बनाई थी, एंड यू वर आल्सो एबल टू एग्जीक्यूट इट ऑन द ग्राउंड। दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ऑफ कोर्स पेरेंट्स इट्स को अ बताया ग्रेट। तो उनका क्या रिएक्शन था? किनका? सॉरी। पेरेंट्स। हाँ, आई कॉल्ड माय मदर उस वक्त, आपको क्योंकि इमीडिएटली यू हैव टू स्टार्ट फिलिंग अप फॉर्म्स और वो सब चीजें होती दे हैं। डिड प्रोसेस। हाँ हाँ, तो हमें थोड़ी देर के लिए अलाउ किया गया था कि यू कैन कॉल योर पेरेंट्स। एंड मुझे तो आई टोल्ड हर दैट आई एम रिकमेंडेड, एंड माय मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी श्योर। उनका मुझे एक ही बोलना होता था कि यू विल बी रिकमेंडेड, तुम मुझे ये बताओ तुम ट्रेनिंग कैसे करने वाली हो। इन अ वेरी मदरली कंसर्न। ट्रू। So she was always very confident. Written way, she like, "Ha, you will do it. SSB, you will do it." So I called her and I told her, but she immediately was like, "But you sound so low. Are you not happy?" मैंने कहा, "I am very, very Yeah. unwell." हाँ, Yeah. and then उनका तो फिर अलग ही concern शुरू हो गए. So she didn't celebrate as much. My brother was very happy. He was on cloud nine. He was like, "Oh." So yeah, he was very happy. Great, great. He's in 12th? He is in his final year now, so he's Okay, going to appear this year. Yes. okay, great. और if medical process was smooth, कोई टीआर तो नहीं मिला आपको? Medical process was the most rough phase of the entire. मेरा तो, I'll tell you, I just got medically fit. Okay. I calculated overall, मतलब SMB, AMB, RMB, which is like stages. मैं तो review तक पहुंच गई थी, review medical board तक अच्छा। for my medical बहुत reasons. Yeah, yeah. In total, it took them 62 days to complete my. So for 62 days, I have been in the hospital and वो daily test देने. So I was sick. I told you, right? I had that crazy fever. उसकी वजह से my blood test was messed up. ओ तो My सारे blood report. पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो गए होंगे, राइट? हाँ, वो हो गया था. Again, वहां पर I stayed there for 20 days, इलाहाबाद में. ओके। हाँ, 20 days? because my medical got stretched. तो 13 सब days तो रुके मेरा होंगे ना medical. फिर? नहीं नहीं नहीं, मेरा बैच का पूरा कंप्लीट हो गया था, बस मैं ही द अनलकी वन. See, what happened? I got recommended on the 8th of October. ओके। And I was in a condition the doctor said, we cannot begin with the medical exam. The candidate is just lying on the bed like that. How do you expect us to carry out tests? She's not in a condition. So 2 days, 3 days तो मैं ये बोलती रही थी कि मुझे घर भेज दीजिए. They said कि you will have to show up again 5 days later. I was not sure कि ये डेंगू है, वायरल है, what is it? तो 2-3 दिन तो मेरा मेडिकल स्टार्ट ही नहीं हुआ. बाकी recommended candidates were going to the MH and I was also going there, but बस वो ड्रिप लगवाने और वो सब करवाने. So yeah, it started और उसके बाद में my batch had already left. जो दूसरे SSB से recommended candidates थे, मेरा मेडिकल उनके साथ हुआ था. एंड वो बहुत ही पता नहीं वो अननेसेसरी तरीके से, आई डोंट नो कैसे काम होता है मेडिकल्स का, बट इट वाज वेरी बैड. तो उसके बाद में मैं फाइनली आई बताता थिंक हूँ आप. कैसे होता है। हाँ मैं हाँ बताता हूँ पहले कैसे होता है। पहले हाँ. सर्विंग सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स, फिर उनकी फैमिलीज, फिर या जो स्टेशन में गाय बकरी है वो, और कोई सिविलियन है फिर वो, कोई अगर दूसरे देश का है फिर वो, फिर एकदम लास्ट में एलियंस के बाद आते हैं रिकमेंडेड कैंडिडेट्स जिनको बोला सो था आ जाओ तुम्हारा मेडिकल होता है होगा। दैट इज द प्रोसेस। या सो ट्रू. नाउ प्लीज कंटिन्यू जहाँ से मैंने आपको इंटरप्ट किया, सॉरी। या सो यार नो नो. सो आफ्टर माय मेडिकल्स आई गॉट 40 hours. ओ माय गॉड। 40 hours मिल गए थे. और एक मुझे मिला था अंडरवेट के लिए, बिकॉज 20 दिन आई लॉस्ट माय वेट. आई वाज अनवेल और 20 दिन के स्टे में आई डिडंट रियलाइज बट आई डिड लूज वेट. और मैं अंडरवेट कैटेगरी में आ गई थी. वैसे भी मैं ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा उसमें नहीं थी. आई वाज इन दैट दैट बॉर्डर लाइन केस. और फिर
फीवर और दैट लॉन्ग स्टे वो सब took a toll and मैं आ गई थी वो अंडरवेट कैटेगरी में. That was second TR I got was low HB anemia, which is again a very common TR that Yeah. lady candidates get. Yeah. Apart from that, I got flat foot, Okay. हाँ which यार, I have. जबरदस्ती दे दिया था. नहीं. He said कि stand on one leg. I was so weak because of the fever. मैं खड़ी नहीं हो पाई. तो he said कि flat foot. यार, what is this? मुझे I was concerned कि मुझे high arch मिलेगा. हाँ. Because when I see the footprint ना, मुझे लगा था high arch मिलेगा, मुझे flat foot दे दिया. I was so surprised. But yeah, that's how the medicals happen. Yeah. And fourth one I got was hyperhidrosis. So because of high fever, anyway, like वो Quickly temperature पानी. था. And I was sitting with my fists closed क्यों पता नहीं था अंदर क्या चेक होना है. तो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के साथ थोड़ी हो जाती है कई बार नाइंसाफी. Yeah. So it was that. फ्लैट फुट तो फिर आपको मतलब हानि तो एएमबी में क्लियर हो गया होगा, आई एम गेसिंग, हाँ, फ्लैट है ना? फुट, एंड हाइपरहाइड्रोसिस और वेट. हाइपरहाइड्रोसिस और वेट हाँ भी. हाइपरहाइड्रोसिस आपको वैसे था नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ फीवर आपको हाँ. मिला था, राइट? एंड आई वाज सिटिंग आउटसाइड इन द सन या ऐसे फिस्ट क्लोज करके. हैड टू हैपन. हाँ या हैड टू हैपन. ठीक है, फिर हाँ. आरएमबी में आपका वो ब्लड वाला पैरामीटर जो था वो ठीक हो गया. एएमबी में हाँ, आरएमबी में फिर फाइनली एचबी. सी व्हाट हैपेंड विद माय हीमोग्लोबिन. मुझे लगा कि एचबी तो मेरा कभी प्रॉब्लम रहा ही नहीं है. टुक इट वेरी लाइटली. मुझे लगा फीवर की वजह से कम आया है. ठीक है. और वो कम था, एक्चुअली कम था. ओके, एक्चुअली था. ओके. हाँ, आई डिडंट डू एनीथिंग. बस थोड़ा बहुत एप्पल खा लिया कभी मन हुआ तो, वरना नहीं खाया. वेंट टू द हॉस्पिटल. अगेन माय एचबी वाज लो एंड दैट इज वेयर द बेल रैंग. मैंने कहा नहीं, देयर इज सम कंसर्न, इट नीड्स टू बी फिक्स्ड. तो फिर उसके लिए फिर मैंने पढ़ा ऑनलाइन. अगेन मैंने सब कैन ऑनलाइन यू ही किया है, मेडिकल तक भी. कैन यू शेयर की लाइक व्हाट ऑल डिड यू डू, अगर किसी को है तो ही कैन चेक दैट आउट. हाँ, एचबी के लिए सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपना मेडिकल टेस्ट करवाया था, ब्लड टेस्ट जाकर. ओके. उसके बाद में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम ये भी है इंडिया में कि क्योंकि वी ईट आउट और जनरली इतना हाइजीनिक फूड नहीं होता है, तो यू कुड हैव वर्म्स इन योर लाइक Okay. डाइजेस्टिव सिस्टम. तो Okay. डीवर्मिंग के लिए यू शुड गो. अगर बहुत ही 6 months में डीवर्मिंग नहीं करवाई है तो Okay. बेसिक एक एल्बेंडाजोल की टैबलेट आती है. आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट सपोज्ड टू से ऑल दिस. दिस इज गाइस डिस्क्लेमर, इन्होंने ये किया, आप डॉक्टर हाँ, कंसल्ट करिए. ठीक है. यस. तो मैंने वो डीवर्मिंग के लिए वो टैबलेट लिया था कि इन केस इट इज बिकॉज ऑफ सम वर्म्स और समथिंग, Yeah. so that should be fixed. Apart from that, I come from Rajasthan, so बाजरे की रोटी is something बढ़िया आयरन मिलता है. तो Okay. जो नॉर्मल चपाती होती है उससे आई शिफ्ट टू बाजरे की रोटी. तो हाँ, Great. तो इनिशियली वो थोड़ा सा लगता है, बट ठीक है, वो करना पड़ेगा आपको. एंड आई वाज टेकिंग, हाँ, ऑरेंज जूस आई वाज टेकिंग बिकॉज विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि आयरन जो आप कंज्यूम कर रहे हैं इट्स एब्जॉर्ब्ड. तो आई वाज टेकिंग 3-4 ऑरेंजेस का जूस बनाकर डेली. आई वाज टेकिंग स्पिनच और मिंट मिलाकर जूस. एंड एप्पल्स तो चलो बेसिक फ्रूट्स वगैरह आपको लेने हैं, पोमेग्रेनेट्स, बीटरूट. तो कुछ छोड़ा नहीं है मैंने ऐसी चीज जिसमें आयरन नहीं होता, सब खा ही लिया था. ग्रेट. तो मेडिकल जब Hmm. क्लियर हो तब थोड़ा सा रिलीफ होगा ना कि यार फाइनली Yes. ये प्रोसेस खत्म, लाइक, राइट? Yes, because by that time the merit was already out. I knew I'm rank 1. Yes. And आप उसके बाद मेडिकली अनफिट नहीं होना चाहते, और एचबी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, यू नो. सो या ग्रेट. मुझे था कि अच्छा, प्लीज. हाँ एआईआर वन मोमेंट भी मैं पूछना चाहूंगा. जब पीडीएफ खोला, सबसे हाँ. ऊपर नाम देखा, लाइक हाउ वाज दैट, रिएक्शन क्या था आपका? मेरा रिएक्शन, आई वाज नॉट रेडी टू बिलीव. सो हाँ. अ फ्रेंड कॉल्ड मी और पहले मैंने सोचा प्रैंक है. मैंने कहा दिस कांट बी रियल. मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे टॉप 17 में है. आई जस्ट वेंट देयर विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस. कभी रैंक लाना है ऐसा तो गोल भी नहीं. सो पूनम, लास्ट क्वेश्चन. so much for coming on our platform and itna help, and I think you have been very, you have spoken about everything in very detailed manner and बहुत ही मतलब authentic manner. like you like वो होता है ना, AIR 1 बनने के बाद बंदा अलग ही cloud 9 पे होता है.
So वैसा कुछ नहीं था, बहुत ऑथेंटिक था. तो लास्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट्स योर मैसेज टू द देयर हु इज प्रिपेयरिंग, लेकिन कहीं ना कहीं उसका स्क्रीनिंग, कॉन्फ्रेंस, रिटर्न, लास्ट मैसेज टू द एस्पिरेंट. Uh, Thank you, Simrit, first of all, for journey with the people out there. Because see, as you said, there is so much that is being said about this process, and SSB, the country's most do this, that, and definitely it is a very elaborate personality test, and you have to be very serious about it. You can make all the jokes and ठीक है सब कुछ funny लगता है, एक बार आप recommend हो जाते हो उसके बाद में, ठीक है. तो पीपल लाइक मी जो थोड़ा बहुत हो सकता है बहुत सीरियस एनर्जी नहीं एग्ज्यूड करते होंगे, इट माइट लुक के ठीक है, बी कैजुअल अबाउट इट. और फिर दूसरी कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, दे आर लाइक सो सीरियस अबाउट इट. सो आई थिंक यू डू नॉट हैव टू टेक एनी ऑफ दोज एक्सट्रीम्स. आप थोड़ा सा बीच में रहकर, एंड सी कपल ऑफ थिंग्स विच पर्सनली हेल्प्ड मी आउट, एंड आई थिंक वो जो ऑडियंस है उनको भी हेल्प करेगी. सी वन थिंग इज कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए about the process and about yourself. First thing is that कि आप क्या हैं, आप कहाँ लैग करते हैं, कौन सी चीज आपको हेल्प करेगी, कहाँ पर आपको मेहनत करनी है. यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड एफर्ट्स. गलत चीज में आप इन्वेस्ट, दैट डजंट ब्रिंग यू दैट रिजल्ट. सेकेंड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस. कि ठीक है, पहला स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग में मैं कितना कर सकता हूँ, कितना बाकी है. यू हैव टू अगेन गो बॉल बाय बॉल. स्क्रीनिंग में भी you have to cut it down कि OIR में भी वर्बल वाले पेपर में भी ये वाला सेक्शन. So you have to take it that way, चाहे रिटन एग्जाम है चाहे प्रोसेस है. Also the answer is going to be little lengthy, so please bear with me. Third thing is कि आपको बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होना है अबाउट आप कौन से परसेप्शंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसको रिजेक्ट कर रहे हैं. I'll tell you with an example कि एक बहुत ही परसेप्शन है, बहुत ही वाइडली बिलीव्ड परसेप्शन है कि SRT यार 45 भी कर दोगे ना तो हो जाता है. दैट अगर 35 भी कर दोगे ना हो जाएगा. एंड आई एम टेलिंग यू हो जाता है. ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं आउट देयर जो कि थोड़े से कम करने पे भी हो जाते हैं, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम एमिंग फॉर मोर. साइक इज समथिंग वेयर यू कैन स्कोर मोर. दिस इज अगेन जस्ट माई अंडरस्टैंडिंग. हो सकता मैं साइक भी नहीं हूँ, मैं कोई असेसर भी नहीं हूँ, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि साइक में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट थिंग यू कंप्लीट द टेस्ट. सेकेंड थिंग यू हैव ए वेरी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी कि मुझे अपनी SRTs ऐसे ही करनी है. अब मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी तो अगेन वो बहुत टाइम ले लेगा, मगर द थिंग इज कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग रखनी है, आपको वो कन्विक्शन होना चाहिए कि जो मैंने प्लान किया है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, दैट विल वर्क फॉर मी. There will be 100 people saying 100 things about it. So that is one thing. और रिटन एग्जामिनेशन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिटन एग्जामिनेशन को लेके दे आर लिटिल स्कैर्ड, स्पेशली जो लोग एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं पहले से. तो उसके लिए है कि एक तो सी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देने बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ. यू हैव टू डाउनलोड, आराम से आप ऑनलाइन उससे मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स, एंड उसके बाद में आपको बस उनको अटेम्प्ट करना है. आप उसमें कैलकुलेट करें कि हिस्ट्री में मैं ज्यादा कर रहा हूँ गलत या कहाँ पर कर रहा हूँ. दैट एनालिसिस मेरा तो एक पहले पेपर देती थी 2 घंटे, उसके बाद मेरा वो एनालिसिस अलग ही एक शीट पे मैं करती थी कि ठीक है ईडियम्स यार आई एम लैकिंग इन ईडियम. एंड फिर फाइनली जब पेपर दिया था, आई डिड ऑल 10 on 10 ईडियम्स बिल्कुल करेक्ट थे. सो दिस अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ कोर्स हार्ड वर्क और वो चीजें तो सी आई डोंट हैव टू से एनीथिंग ऑन दैट. So हाँ, thank you so much, Poonam, for coming on our platform. Privileged to have you, and we wish you all the best for your training at OTH Chennai, and then subsequent life as an officer in the armed forces. So much, and we wish you all the best.